नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से हमारे चैनल पे। अभी तक हम लोग देख रहे थे 5 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के, जो कि हम कंटिन्यू रखेंगे ऑब्वियसली। बट उसके साथ साथ हम लोग बायो को भी चलाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम सामने आने वाला है और जिसमें साइंस की वेटेज थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम दोनों को पैरेलल एक साथ चलाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायो को। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज के 5 सवाल। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनका कुछ कुछ निक नेम है, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सेल ऑर्गेनेल के निक नेम के बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं किसी ना किसी एग्जाम में। तो एक एक करके देख लेते हैं सबको क्या बोलते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का ही देखते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, तो देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और क्योंकि एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और देखते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को हम कहते हैं सुइसाइडल बैग, या फिर एटॉमिक बॉम्ब। और आ जाइए राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। फिर आ जाओ आप न्यूक्लियस। अच्छा, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। न्यूक्लियस आ जाओ। न्यूक्लियस को कहते हैं आपका ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि सारी चीज हमारे सेल की जो भी जितने भी फंक्शंस हैं वो न्यूक्लियस से कंट्रोल होती है। फिर आ जाओ आप थोड़े प्लांट सेल में आ जाओ। तो प्लांट सेल में एक आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं किचन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो आपका रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो कहाँ होता है? वो क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल में ही होता है। ठीक है, इसीलिए जिसकी मदद से खाना बनता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं क्या? किचन ऑफ सेल या फिर किचन ऑफ प्लांट सेल जनरली। अच्छा, आपको पता है क्लोरोफिल में एक एलिमेंट मिलता है, क्लोरोफिल में एक एलिमेंट मिलता है। अच्छा, इसको ठीक से लिखते हैं थोड़ा। कौन सा एलिमेंट मिलता है कमेंट में बताइए जरा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, पावर ऑफ द सेल का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल देखें।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल? देखिए क्लोरोप्लास्ट हम क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल। लाइजोसोम्स को क्या कहते हैं? एटम बॉम्ब या फिर सुइसाइडल बैग। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम्स। अगला सवाल देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ कंपैरेटिवली लार्ज या फिर लॉन्ग इंटेस्टाइन? फॉक्स, टाइगर, डॉग, रैबिट। तो देखो जनरली होता क्या है कि ह्यूमन का जो इंटेस्टाइन होता है ना, या फिर ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, उसमें बहुत से एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ठीक है। और अगर आपको पता होगा कि हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग जनरली आपका मीट भी खाते हैं और हम लोग वेजिटेबल्स भी खाते हैं। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ऑप्शन क्या है मेरा? फॉक्स है, टाइगर है, डॉग है और रैबिट है। ठीक है। देखो एक होता है कार्निवोर, एक होता है आपका हर्बीवोर। राइट। हर्बीवोर क्या खाता है? हर्बीवोर खाता है आपका प्लांट, कच्चा खाता है, रॉ प्लांट्स। कार्निवोर क्या खाता है? कार्निवोर खाता है एनिमल्स, मीट। और हम आते हैं दोनों की कैटेगरी में, तो हमको कहा जाता है ओमनीवोर। ठीक है। ओमनीवोर खाता है आपका बोथ प्लांट एंड मीट, प्लांट एंड एनिमल कर दो। राइट। देखो आपको अगर पता होगा थोड़ा बहुत सेल वाल का या फिर सेल का, तो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है? अगर एक बेसिक डिफरेंस की बात की जाए तो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता है, बट प्लांट सेल में एक होता है सेल वॉल। प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल। राइट। और ये सेल वॉल बना होता है आपका सेल्यूलोज से। ठीक है। ये सेल वॉल किससे बना होता है? प्लांट सेल का सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। अब एनिमल या फिर कार्निवोर या फिर ओमनीवोर को आप ले लो, तो उसके डाइजेस्टिव प्रोसेस में जितने भी एंजाइम्स मेरे रिलीज होते हैं, जितने भी एंजाइम्स मेरे रिलीज होते हैं, उसमें कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं होता है जो ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है। लेकिन जितने भी हर्बीवोर एनिमल होते हैं, उनके एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं, उसमें ऐसे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। इसीलिए जनरली हर्बीवोर, जहां भी आपको ऑप्शन में मिले हर्बीवोर एनिमल, उसके इंटेस्टाइन जो होते हैं वो कंपैरेटिवली लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना लंबा इंटेस्टाइन, देखो जितना ज्यादा, जितना लंबा इंटेस्टाइन होगा, उतना ही देर तक टाइम, उतना ही देर तक आपका फूड क्या होगा? आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहेगा। राइट। फूड आपका इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहेगा, है ना। और जितने देर तक वो प्रेजेंट रहेगा उतना ही लंबे टाइम तक डाइजेशन होगा। डाइजेशन भी उतनी ही देर तक होगा, यानी कि टाइम उसमें ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से डाइजेशन, बेटर डाइजेशन आपका होगा। बात समझ में आ रही है आपको? देखो जितने देर तक, आई रिपीट, जितने देर तक फूड
आप जितने देर तक फूड आपका इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहेगा उतने ही देर तक डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी है मेरे वो उस पर काम करेंगे, है कि नहीं। और जितना ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम मेरा काम करेगा उतना ही बेटर डाइजेशन होगा। इसीलिए जनरली क्या होता है ना कि जितने भी मेरे हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं उसके इंटेस्टाइन कंपैरेटिवली लॉन्ग होते हैं बाकी एनिमल्स के थ्रू। अगर मान लो यहाँ पे रैबिट हटा के अगर काऊ दिया रहता, अगर यहाँ पे काऊ दिया रहता तो काऊ मेरा राइट आंसर होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। व्हाट कैन ह्यूमंस नॉट डाइजेस्ट? तो आपको पता है ह्यूमन कौन डाइजेस्ट नहीं कर सकता? ह्यूमन सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स में वो एंजाइम्स मौजूद ही नहीं है, वो एंजाइम्स प्रेजेंट ही नहीं है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए। बाकी डाइजेस्ट हो जाते हैं, स्टार्च हमारे डाइजेस्ट हो जाते हैं, एमिनो एसिड्स भी हो जाते हैं और ग्लाइकोजन भी हो जाते हैं। सेल्यूलोज एकमात्र ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोर ही डाइजेस्ट कर सकता है, इसीलिए उनके इंटेस्टाइन लंबे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। द लिक्विड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड कॉल्ड डैश इज मेड ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन। ओके देखो, ह्यूमन ब्लड जो होता है ना वो जनरली दो चीजों से बना होता है। एक होता है मेरा लिक्विड पार्ट और एक होता है मेरा सॉलिड वाला। सॉलिड में आता है मेरा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लिक्विड में आता है मेरा प्लाज्मा। क्योंकि ये लिक्विड है तो जाहिर सी बात इसमें पानी ज्यादा होगा। 92% ऑफ प्लाज्मा वाटर होता, 7% मेरा इसमें प्रोटीन होता है और 1% मेरा सॉल्ट होता है। 92% क्या होता है? वाटर, 7% प्रोटीन, 1% सॉल्ट। और ओवरऑल अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्लाज्मा होता है मेरा ब्लड में 55% के करीब और जो सॉलिड पार्ट होता है वो होता है मेरा 45% के करीब। ठीक है, आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का एक और नाम है एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये प्लेटलेट क्या करता है? ये प्लेटलेट का काम होता है कि जब आपको कहीं पे चोट लग जाती है तो ये प्लेटलेट क्लॉटिंग में हेल्प करता है, खून को रोकने में क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आपने देखा होगा जब चोट लगती है तो एक रेड कलर का चट्टा चट्टा टाइप का जम जाता है जहाँ पे मेरा ऊंड है। अगर जैसे मान लो अगर यहाँ पे मेरे को चोट लगा ऐसा तो क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसे 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 करके रेड कलर का जम जाता है जिससे मेरा ब्लड फ्लो नहीं होता। तो एक प्लेटलेट क्या करता है? प्लेटलेट उसी यही काम प्लेटलेट का है, क्लॉटिंग में प्लेटलेट मदद करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी आपका एंटीबॉडी फॉर्मेशन के काम में आता है। और आरबीसी क्या करता है? आरबीसी आपका जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो आरबीसी का है। ठीक है, मान लीजिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड इधर से उधर ले जाना, ये काम होता है आरबीसी का। तो यहाँ पे क्या होगा? द लिक्विड पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड कॉल्ड डैश इज मेड ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लेटलेट, क्योंकि ये तीनों मेरे सॉलिड में आते हैं। ठीक है, सेशन एंड हुआ। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे कंटेंट्स तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आज के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।